मेरे से जितने बड़े हैं उन सबको नमस्कार, जितने छोटे हैं तहे दिल से ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है सुप्रसाद महांती और आज सुनाऊंगा एक कहानी। छोटी सी कहानी है, अगर पसंद आ जाए तो मुस्कुरा देना। 15 जून 2025 ऑफिस से लौट के सोचा इस भागम भाग वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, कहीं से घूम के चले आऊँ। प्लान हुआ अ सोलो ट्रिप टू देवमारी, ओडिशाज हाईएस्ट पीक। डेट ऑफ जर्नी 25 जून 2025, ट्रेन टाइमिंग 7:30 PM। पंचुअली लेजी सा मैं बैग पैक करना शुरू किया 25 जून को ही शाम के 5:30 बजे। कुछ सामान मैंने भरे और कुछ सामान मैंने ज़बरदस्ती भर के सफ़र के लिए निकल पड़ा। ट्रेन आई, मैं अपने कंपार्टमेंट के अंदर जाते ही मेरे उस बैग का जिप टूट गया और सारे सामान नीचे गिर गए, बिखर गए। उन सामानों को मैंने समेटा, अपने बर्थ पे रख के ईयरफोन लगाए, गाने सुनने लगा। गानों की ना एक खासियत होती है, वो यादें ताज़ा करती है। मोहम्मद इरफान का गाना दिल संभल जा ज़रा सुनते ही एक ख्याल आया कि दिल तो बच्चा है जी, और बच्चे लड़खड़ा जाते हैं। इस सोच में किसी की याद आ गई जब ये दिल खुद को संभल ना सका था और फिर से मोहब्बत करने चला था। साल था 2022। ऑफिस में एक नई ज्वाइनी थी। कुछ 10-15 दिन बाद हमने बात करना शुरू किया। एक दिन मैंने उसे पूछ लिया कि हेलो जी, हाय, कल इवनिंग को चाय। वो पहले बोली आई विल ट्राई, फिर एक सेकेंड थॉट के बाद बोली यप श्योर, कितने बजे? मैंने कहा 6 बजे। पंचुअली लेजी सा मैं पहुंच गया 6 PM एग्जैक्ट और उसका इंतज़ार करने लगा। कुछ 2-3 मिनट बाद मैं और सह ना सका और एक कप चाय मैंने पी लिया। फिर एक और। वो आई समवट अराउंड 6:30। उसके आने तक मैंने 4 चाय पी लिया था। उसके आने के बाद एक कप चाय और थोड़ी बहुत बातें। फिर आया पे करने का टाइम, तो अंकल ने कहा 30। वो शॉक होकर मेरी ओर देखी और पूछी कि एक चाय का 15? तो मैंने कहा अरे ना, तेरे आने से पहले मैंने 4 चाय पी लिया था। अब उसे लगा डबल शॉक। इस डबल शॉक वाले किस्से से शुरू हुआ ये दोस्ती। डू यू नो व्हाट, दोस्ती जब आदत बन जाए तो इधर एक तरफ से या दूसरे तरफ से या फिर दोनों तरफ से देयर इज अ हाई चांस दैट इट माइट गेट कन्वर्टेड इनटू लव। ये दिल जो कि बच्चा है लड़खड़ा गया और सोचा क्यों ना उसे ये बात बता ही दूँ। सो कुछ महीनों बाद ऑन अ पर्टिकुलर विंटर वीकेंड नाइट 9 बजे मैंने उसे टेक्स्ट किया, कुछ बताना है तुझे। एग्जैक्टली एट उसी मोमेंट उसका भी मैसेज आया, कुछ बताना है तुझे। फिर स्टार्ट हुआ एक वॉर, पहले तू बता वाला वॉर। फाइनली वी डिसाइडेड वी विल डिस्क्लोज इट एट 9:15 PM। एग्जैक्टली एट 9:15 मेरे फ़ोन से उसके फ़ोन तक, उसके फ़ोन से मेरे फ़ोन तक वी गॉट द सेम मैसेज, आई एम इन लव। फिर क्या, दिल जो कि बच्चा है झूमने लगा। अब कौन वाले वॉर को बिना शुरू किए वी डिसाइडेड दैट एग्जैक्टली एट 9:20 वी विल डिस्क्लोज। एग्जैक्टली एट 9:20 मेरे फ़ोन से उसके फ़ोन को गया यू, उसके फ़ोन से मेरे फ़ोन को आया अमन। जानता था, पहचानता था। फिर क्या, कुछ मोमेंट का साइलेंस, रदर कुछ वीक का साइलेंस। दिल टूटा, उसका भी मेरा भी। दर्द हुआ उसे भी मुझे भी, पर इस रिलेशन पे हमने आंच नहीं आने दिया। समझी वो, एक्सेप्ट किया मैंने। 1 साल के अंदर ही अंदर उन दोनों का शादी भी हुआ, शादी में गया भी, विदाई तक रुका भी। विदा हुई, वो अपने कार में बैठी, मैं अपने बाइक में, वो आगे जाके लेफ्ट की ओर चली गई और मैं राइट। डू यू नो व्हाट, गेटिंग व्हाट एंड whom you love makes life beautiful, but sometimes letting things go too makes life beautiful. कुछ 1 साल बाद आई गॉट अ सीरीज ऑफ मैसेज, हेलो, हाय, कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसा है? मैंने कहा अरे रुक, जहाँ था वहीं हूँ, ठीक हूँ, तू बता। बोली इवनिंग को चाय। मैंने पूछा कहाँ? तो बोली जहाँ जाते थे वहीं। टाइम 6 PM। पंचुअली लेज़र में पहुँच गया 6 PM एग्जैक्ट। वो आई 6:30 बजे, सॉरी, वो दोनों आए 6:30 बजे। आते ही वो बोली अरे सॉरी, तेरे को बहुत इंतज़ार करना पड़ा होगा। तो मैंने कहा अरे ना। तो अमन ने इससे कहा आई वॉन यू लॉस्ट। मैंने पूछा क्या? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं। फिर थोड़ी बहुत बातें और फिर वो गई ऑर्डर करने 2 कप कॉफ़ी और एक चाय।
मैंने उसे टोकते हुए कहा, एक चाय किसके लिए? तो बोली तेरे लिए। मैंने कहा ना, मेरे लिए भी कॉफ़ी। तो बोली बदल गया तू। मैंने कहा सेम टू यू। फिर हमने बहुत सारी बातें की। ये 1 साल में क्या क्या हुआ, उससे पहले के सारे किस्से को हमने फिर से जिए। डू यू नो व्हाट, कुछ कुछ रिलेशन ना कमाल के होते हैं, कभी कुछ बदलता नहीं है। हम मिले ना मिले, फ़ोन पे बात करें या ना करें, जो बॉन्ड जैसा था वो वैसा ही रहता है। खैर, फिर आया पे करने का टाइम। तो अंकल ने कैलकुलेट किया कि 4 चाय और 3 कॉफ़ी। ये सुनते ही थोड़े से आंसू और मुस्कुराते हुए वो अमन की ओर देखी और बोली आई वॉन यू लॉस्ट। और मेरी ओर देख के बोली ऐसा ही रहना, बदलना मत। बस इतना सा ही था ये किस्सा। अब ट्रेन किसी स्टेशन पे रुकी थी। मैंने एक कप चाय लिया और मेरे उस बैग की ओर देखा। जिंदगी इस सफ़र की तरह होती है और अपना दिल उस बैग की तरह। ना किसी को अपने दिल में ज़बरदस्ती रखे, ना ही किसी और के दिल में ज़बरदस्ती रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आज नहीं तो कल ये दिल टूट जाएगा और सब कुछ बिखर जाएगा। That's all for the story। अगली बार फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। Till then, stay safe, stay healthy and keep smiling।